जाता है व्हाट इज पर्सनालिटी। क्या है पर्सनालिटी? अगर हम अच्छे से सरल शब्दों में जाने तो पर्सनालिटी एक तरह का सूट है, एक तरह का लिबास है। उदाहरण के लिए हम समझें तो एक तरह का हम समझ सकते हैं इसको, जैसे आयरन मैन का सूट, स्पाइडरमैन का सूट। जितने भी सुपर हीरो ना वो सूट पहनते हैं ना, उसकी पर्सनालिटी अलग हो जाती है। जिस तरह से स्पाइडरमैन की पर्सनालिटी, जब स्पाइडर सूट पहनता है तो वो एक सुपर हीरो बन जाता है, और जब स्पाइडर का सूट निकाल देता है तो वो एक साधारण सा लड़का बस दिखाई देता है। हमें इस तरह से पहचान सकते हैं कि पर्सनालिटी क्या है। बेसिकली पुराने समय में ना, जब 2000 वर्ष से पहले पर्सनालिटी के लिए ना पर्सोना शब्द का यूज किया करते थे, और पर्सोना का एक्चुअल मतलब होता है नकाब, मास्क। इसी से मिलकर बना है पर्सनालिटी। हम यहाँ पर पर्सनालिटी को समझने के लिए दो साइकोलॉजिस्ट के डेफिनेशन को लेते हुए चलेंगे, जिसमें से एक है अल्फ्रेड और दूसरा है मन। मन का पूरा नाम है नॉर्मन लेस्ली मन। हम अगर इतिहास को देखें तो इतिहास में हम पाते हैं कि व्यक्तित्व के जो अध्ययन में ना उतना ज़्यादा लोग ना इंटरेस्ट नहीं देते थे, साइकोलॉजिस्ट उतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अल्फ्रेड के बुक ने जितने सारे साइकोलॉजिस्ट थे उन लोगों का ध्यान ना व्यक्तित्व के समस्याओं से जुड़े अध्ययनों की ओर इंटरेस्ट जागृत किया, जिसके कारण हम अल्फ्रेड के डेफिनेशन को लेंगे और साथ में मैं मन के इस डेफिनेशन को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें मन कहते हैं personality can be defined as the highly characterized organization that include the structure, manner of behavior, interests, attitude, ability, qualification and proficiency। इसी पर मैं अल्फ्रेड के डेफिनेशन को भी ले लेता हूँ, जिससे हम दोनों का एनालाइज करके हम आगे पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। वो कहते हैं कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट। मतलब हमारे अंदर जो गुण पाया जाता है, गुणों का समूह पाया जाता है, उन गुणों का वातावरण के प्रति अनयूजुअल एडजस्टमेंट को निर्धारित करता है। दोनों डेफिनेशन का अच्छा से एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि ये दोनों डेफिनेशन व्यक्ति के विशेष गुणों को एम्फसाइज कर रही है, बढ़ावा दे रही है। इस विशेष गुण से हम भलीभांति परिचित हैं। हम सब इन गुणों को अच्छी तरह से जानते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, जैसे कि सीखना, समझना, तर्क करना, याद करना, निर्णय लेना और हर समस्याओं का हल ढूंढ लेना। और साथ में ही भावनात्मक गुण भी रहता है हमारे अंदर, जो हंसना, रोना, किसी के लिए दुखी होना, खेद प्रकट करना, शोक मनाना, भय करना और प्रेम करना। ये सारे जो गुण है ना, वो हमारे एक विशेष गुण है जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, हर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। और यही जो गुण है ना, जो हमारे व्यवहार और विचारों की विशेषताओं को निर्धारित करती है। और हम इसे पहचानते कैसे हैं? एक लक्षण के थ्रू। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उनके विशेष गुणों का एक लक्षण दिखाई देता है। उन लक्षणों के जरिए हम पहचानते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। इसी पर कर्चफील्ड लक्षण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ट्रेट्स आर परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन बाय विच दे बिहेव इन ऑलमोस्ट द सेम वे अंडर डिफरेंट कंडीशन। जो हमारा लक्षण है वो हमेशा परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो ऑलमोस्ट सेम बिहेव करता है। इसी डिफिनेशन को अगर प्रैक्टिकली भी देखें तो हम पाते हैं कि हर व्यक्ति में जो एक विशेष गुण होता है ना, उसका एक लक्षण जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, कैसी भी कंडीशन हो, कैसे भी परिस्थिति हो। जैसे कि अगर हम अपने आसपास ही देखें, अपने फ्रेंड जोन में देखें या फिर फैमिली मेम्बर में देखें या फिर अपने गली मोहल्ले में, अगर कोई व्यक्ति गुस्से वाला है तो वो कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपना गुस्सा दिखाता है, उसका एग्रेसिवनेस दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति मजाकिया है तो कैसी भी सिचुएशन हो वो मजाकी तौर पे ही उसको डिलीवर करता है। इसी प्रकार हम व्यक्ति के विशेष गुणों के लक्षणों को देख सकते हैं। कोई व्यक्ति हमेशा अपने आप को उस सामने वाले से कंपेयर करके अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, मतलब कंपटीशन करने की कोशिश करता है। तो कोई व्यक्ति ही हमेशा अपने ग्रुप में रहना पसंद करता है, तो कोई व्यक्ति समय का एकदम पाबंद रहता है, तो कोई व्यक्ति हर जिम्मेदारी को उठाने की कोशिश करता है, तो कोई अपने ही दुनिया में मगन रहता है, सपनों की दुनिया में काल्पनिक घटनाओं के बारे में बात करता रहता है। इस प्रकार के हमें व्यक्ति के अंदर उनके विशेष गुणों का एक लक्षण दिखाई देता है, जो ऑलमोस्ट कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सेम रहता है।
हमने यहाँ देखा कि किस तरह से हम किसी व्यक्ति के विशेष गुणों के लक्षणों को पहचान सकते हैं। उसी तरह से हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी को हम पहचान सकते हैं। कैसे, ये आप जानते हो, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। आपने गौर किया होगा, अपने डेली लाइफ रूटीन में हम रोज आते जाते रहते हैं और हजारों व्यक्तियों से मिलते हैं। उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमें भा जाता है, हम उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, उसमें कुछ ऐसा खास देखते हैं जो हमें बहुत पसंद आती है। यही चीज़ एक पर्सनालिटी को पहचानने का एक साइन है। ज़रूरी नहीं है कि हम अनजान व्यक्ति को देखकर ही इम्प्रेस हो। कभी कभी हम अपने जान पहचान वाले व्यक्ति को देखकर हम इम्प्रेस हो जाते हैं। जब हम पहले देखते हैं तो हम उतना ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन जब हम इस बार देखते हैं तो हमें उसमें कुछ अलग और कुछ खास अनुभव होता है, कुछ खास दिखाई देता है, जिससे हम उन्हें देखकर कहने लगते हैं वाओ, क्या पर्सनालिटी है। यही है, हम इसी तरह से हम पर्सनालिटी को हम पहचानते हैं। अब यहाँ पर हम पर्सनालिटी के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। जो पर्सनालिटी का पैटर्न है, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला है कोर ऑफ द पर्सनालिटी, जिसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ भी कहते हैं, और दूसरा है ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के लक्षण। वैसे व्यक्तित्व के लक्षणों के बारे में हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बात की है और हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। अब हम बात करेंगे कोर ऑफ द पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का केंद्रीय भाग, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है, जो कोर ऑफ द पर्सनालिटी है, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसे हम रियल पर्सनालिटी कहते हैं, और दूसरा है आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसे हम आइडियल पर्सनालिटी कहते हैं। ये जो रियल पर्सनालिटी है, हम इसे एक तरह का हम दर्पण कह सकते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति दर्पण में अपना वास्तविक स्वरूप देखता है, उसी तरह से ये जो रियल पर्सनालिटी है, ये सामने वाले को उस व्यक्ति का पर्सनालिटी दिखाता है। इस रियल पर्सनालिटी में व्यक्ति अपने संबंध में एक पहचान क्रिएट करता है, एक पहचान बिल्ड करता है, जैसे कि वह क्या है, वह कौन है, और हम इसका निर्धारण उस व्यक्ति के कार्य और उस व्यक्ति के लोगों के प्रति संबंध और उसके व्यवहार को देखकर निर्धारित करते हैं कि उसका पर्सनालिटी कैसा है। ये जो रियल पर्सनालिटी है, दूसरों की रियल पर्सनालिटी से भी प्रभावित होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति का पर्सनालिटी पसंद आ रही है, तो वह चाहेगा कि काश मेरी भी पर्सनालिटी ऐसी हो, और वह व्यक्ति उस पर्सनालिटी को कॉपी करने लगता है। रियल पर्सनालिटी में बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल, कनेक्शन स्किल, सेल्फ स्किल एंड गुड लुकिंग, ये जो सारी विशेषताएं हैं, ये रियल पर्सनालिटी में आता है, जिसे व्यक्ति अपने अंदर डेवलप करता रहता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए और अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए। अब हम बात करते हैं आइडियल पर्सनालिटी, जिसे हम कहते हैं आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, या फिर हम इनर पर्सनालिटी भी कहते हैं। ये जो पर्सनालिटी है, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है। इस पर्सनालिटी को डेवलप हम अपने अंदर करते हैं, अपने मन के अंदर करते हैं। ये पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है कंपेयर टू रियल पर्सनालिटी। इस पर्सनालिटी में आता है स्ट्रांग मेंटालिटी, स्ट्रांग करेक्टर, स्ट्रांग विजन, स्ट्रांग सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन। ये सारी विशेषताएं आइडियल पर्सनालिटी में आती है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है। हमने बात के लिए रियल पर्सनालिटी, आइडियल पर्सनालिटी। अगर किसी व्यक्ति में रियल पर्सनालिटी और आइडियल पर्सनालिटी का दोनों का जबरदस्त डेवलपमेंट है, तो उस व्यक्ति के अंदर एक यूनिक पर्सनालिटी दिखाई देता है। इस तरह से हमने पर्सनालिटी के बारे में ओवरऑल सारी बातें जान ली। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।